गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। प्रणाम, जय हिंद एंड सत श्री अकाल। आज तकरीबन दो शो ही हो जाएंगे। एक इंडिया एंड कनाडा का अपडेट करेंगे, जो इनके हमारे दोनों देशों के बीच में वाद विवाद हो रहा है, और उसके बाद we'll go into a peek into everyday China and we'll discuss the changing equations between China and India, क्योंकि काफी हालात बदल चुका है। इसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। राइट, फर्स्ट an update on the India China Canada right, sorry, an update on the India Canada spat. Here we go. Okay, what are the reactions? हम सबको पता है, मैंने दो वीडियो ऑलरेडी कर लिया है, बैकग्राउंड सबको पता है क्या हुआ है नहीं हुआ है वगैरह। व्हाट आर द रिएक्शन फ्रॉम ऑल ओवर? ये ऊपर वाला रिएक्शन है डॉन का, पाकिस्तान। एडिटोरियल बोलता है कि डिस्पाइट इंडिया पोस्टरिंग द इशू ऑफ सिख लीडर्स मर्डर इज अनलाइकली टू फिजल आउट। ठीक, उसका बिल्कुल विपरीत है चाइना का व्यू। किलिंग इन इंडिया, किलिंग इन कनाडा is not the diplomatic bombshell many think it is. तो सच क्या है कि इसके बीच में कहीं होगा। There will be an issue, issues will be rigged up, certain things will happen, certain things will not happen, and then slowly it will fizzle out after some time. But certain ground rules would have changed, right? I'm just taking you along one by one, each day by day. ये तीसरा दिन है और let's see where it goes. But this is important. This comes out in South China Morning Post. It's been echoed all over also. Allegations of Canadian Sikh killing stem from surveillance of Indian diplomats in Canada, officials says. And this is what South China Morning Post, many channels have reported. Even our Indian channels, हमारा जो भारतीय चैनल्स ने भी ये रिपोर्ट किया है कि हमारा जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर निगरानी रखा गया है, और ये भी बताया गया कि ये बात जो है G20 में सबको पता था तकरीबन कि ये बात फैल रहा है। तो इससे बिल्कुल दो चार सवाल उठते हैं। ये ट्रूडो ने बोला रूल ऑफ द लॉ, हम ये करेंगे, सही एलिस के साथ काम करेंगे, वी वांट जस्टिस, दिस इज नॉट द वे इंडिया शुड बिहेव, वगैरह वगैरह। ठीक, उन्होंने बोल दिया प्राइम मिनिस्टर ने, पर हमारे भी कुछ सवाल है। क्या है सवाल? क्या do you undertake surveillance of diplomats? If let's assume कि ये हुआ है और हमारा एक इंडियन डिप्लोमेट is involved in the whole story, okay, and they have expelled someone, इसी के शक के ऊपर ही तो उन्होंने एक्सपेल किया है हमारा डिप्लोमेट को। क्या डिप्लोमेट्स का सर्वेलेंस किया जाता है? हाँ, किया जाता है, उसको टेलिंग किया जाता है वगैरह वगैरह। क्या उसका फोन टैपिंग होगा? क्या उसका मोबाइल टैपिंग होगा? क्या उसका इंटरनेट टैपिंग कर सकते हैं? इज इट लीगल? पहला सवाल मेरा यह है, इज इट लीगल? इज दैट एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन एन इंक्वायरी? बिकॉज ये तो लीगल है, मर्डर है। ये तो बोल रहे हैं कि हमने हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वहां एक कैनेडियन सिटीजन का मर्डर हुआ है। ये सब छोड़ दीजिए, उसका क्या कहानी है पुराना। So, is electronic evidence has been collected, that means, because ये किसी का फोटो नहीं है, कुछ नहीं, कुछ शेयर नहीं किया। अगर कुछ शेयर नहीं किया तो I presume it is electronic evidence. If it is electronic evidence, as per Canadian law, can you tap a diplomat's phone or a mobile or his internet? Is that such evidence admissible in a court of law? If Canada has done that, has the rule of law been followed? If Canada has not done that और किसी और ने इनको ये दिया है, तो उसके आधार पर क्या इतना वाद विवाद खड़ा कर सकते हैं? कोई डिटेल अभी तक कनाडा ने नहीं दिया, हमारे साथ शेयर नहीं किया। और ये इसके जल्दबाजी क्या है? ये जल्दबाजी क्या है ट्रूडो साहब को ये सब बात करने का?
ये मैंने कल भी बात किया था, आज भी बात कर रहा हूं, इसी के ऊपर आज गौर करेंगे। ठीक, ओके। ये है अल जजीरे का रिपोर्ट। इफ इंडिया किल्ड अ कैनेडियन सिख, ट्रूडो एंड अदर लिबरल पीएम्स आर एट फॉल्ट। ठीक, ये ये क्या बोल रहे हैं? ये कहते हैं ट्रूडो इज प्लेइंग पॉलिटिक्स एंड ही इज हाइडिंग कैनेडाज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अलाउइंग फॉरेन allies टू टारगेट इट्स नॉन वाइट नेशनल्स। ये कोई नया नहीं है, ये किस सबको पता है, कल भी हमने बताया। ये 40 साल पुराना कहानी है। 40 साल पहले इन्होंने खालिस्तानियों को शय देना शुरू किया है, इन द गार्ब ऑफ फ्री स्पीच। हो सकता है फ्री स्पीच हो, बट आपके लिए फ्री स्पीच है, हमारा टेररिस्ट आपके लिए फ्री स्पीच है, तो उसको यार वहां रखो। अगर आप बंदर को पालना चाहते हो वहीं रखो यार, हमारे पास क्यों दे रहे हो उसका प्रॉब्लम? यही मैंने कल भी बोला था। अच्छा, दूसरी बात, ये अल जजीरा का ये टिप्पणी है, व्हाई कनाडा लैक्स एलाई सपोर्ट ऑन क्लेम, राइट, दैट इंडिया किल्ड हरदीप सिंह निज्जर। इसमें बड़ा क्लियर बताया है कि इसमें कोई तुक नहीं है। अगर तुक भी होता तो कनाडा इज इम्पोर्टेंट और इंडिया इज इम्पोर्टेंट इस वक्त इंटरनेशनल स्थिति में। इनको भी पता होना चाहिए कि इंडिया वो पुराना इंडिया नहीं है। पहले तो जो भी इनका एविडेंस है, इफ इट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो हो नहीं सकता। फोटोग्राफिक एविडेंस मुश्किल है, अगर ये जिस तरीके से ये हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज, अगर उनका पास है तो इट इज इलीगल। दैट मीन्स दे हैव वायलेटेड इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लॉ and they have violated their own laws. So there, it's a big question mark, whatever it is. अभी तक ये कहानी न्यूज में नहीं आया। Why have we not taken it up? Okay, what does New York Times and most of the people say? New York Times का आर्टिकल है आज का, राइजिंग सेपरेटिज्म एंड किलिंग एट अ सिख टेम्पल इन गुरुद्वारा। इन्होंने तहकीकात किया, उन्होंने निज्जर के बारे में बोला, जगमीत सिंह के बारे में बोला, ये भी बोला है कि वहां खालिस्तानी मूवमेंट का टाइम मिल रहा है, सब कुछ। पर दे हैव नॉट स्पोकन ऑफ इंडिया कनाडा स्पैट, एंड ये इन्होंने ये नहीं किया, बोला कि कौन गलती है, कौन इंडिया क्या गलत कर रहा है या नहीं। आज कल क्या कहेंगे वो देखेंगे। ओके, ओके, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इज नॉट व्हाट वी से। ये भी मैं कल बता रहा था, आज भी मेरा कहानी है और कल टुमारो भी मेरा यही कहानी होगा। हर वक्त दूसरे के नजरिया से देखो यहाँ क्या हो रहा है। और इस मामले में कनाडा में क्या नजरिया है? कनाडा का नेशनल पोस्ट एक आर्टिकल बोलता है, ट्रूडो डिक्लाइंस टू ऑफर मोर एविडेंस ऑन इंडियन एक्विजिशन, राइट। एंड ये जो यूएन के जनरल असेंबली के बाद इन्होंने टिप्पणी दिया है, उसके बारे में बताते हैं। द पीएम सेड डिसीजन टू मेक द एलिगेशंस इन द हाउस ऑफ कॉमन्स वाज नॉट टेकन लाइटली। ठीक है, हमें भी पता है कि ये संगीन मामला है, जो उन्होंने सब सोच समझ के ये किया होगा, पर इसका क्या सोच विचार है ये किसी को नहीं पता, और एविडेंस अभी तक उन्होंने किसी को नहीं दिया। ओके, ओके, एक और आर्टिकल है, फर्स्ट रीडिंग, Canada's remarkably slapdash assassination accusation. This is an interesting article because it gives a lot of interesting details. So we'll go over it धीरे धीरे। ये बोलता है, when countries accuse each other, right, of assassination, they traditionally bring video and forensic evidence instead of nothing. It's a very serious thing he's made out, very significant. Okay, some evidence, या वीडियो फोटोज ले आओ, या ट्रांसक्रिप्ट ले आओ, बातचीत जो हुआ है, अगर उन्होंने फोन टैपिंग किया तो, या फोटोग्राफ ले आइए, कुछ तो ले आए, या कुछ ओपन, आई मीन forensic evidence is forensic evidence. I will not dwell on that. But ये जो नेशनल पोस्ट है, he has given examples, he has given great examples
राइट, फर्स्ट एग्जांपल ही सेज इज 2018 इन टर्की। टर्की में जो सऊदी एम्बेसी है उसके अंदर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को मार दिया गया है और उसको काट के कहीं फेंक दिया गया है, जमाल खशोगी, इन द इस्तांबुल असेंबली एम्बेसी। उस वक्त भी ना टर्की टुक टाइम, उन्होंने पूरा इकट्ठा किया और एविडेंस इकट्ठा किया और कुछ दिन के बाद उन्होंने पेश किया। और जब उन्होंने पेश किया, इट वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री व्हिच वाज टेलिंग, इट वाज सम लो लेवल ऑफिशियल ने, या यू नो मे बी द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस या कोई ऐसे आदमी ने कुछ बोला है और उसके बाद में थिंग्स वर टेकन अप। एक तरीका होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये थोड़ी ना है कि ना आपके पास सबूत है ना सबूत दिखाना चाहते हो और एक प्राइम मिनिस्टर उठ के बोल देता है कि भाई दूसरा देश हमारे ऊपर असैसिनेशन कर रहा है हमारा देशवासी का। ये नहीं बात करते कि उस देश ने हमें कितना तंग किया है। तरीका, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हुआ या नहीं हुआ, पर तरीका की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। ओके, यही बात ये नेशनल पोस्ट का जो एडिटर है वो निकालता है। Caution and investigative rigor would also define a 2010 incident where the UAE provided evidence that an Israeli hit squad had assassinated Hamas commander Mahmoud al-Mabuba in Dubai hotel room. तो क्या बोल रहे हैं ये? Caution and investigation rigor। और इन्होंने पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। कौन है, किसने लिया? दुबई पुलिस चीफ ने लिया कॉन्फ्रेंस और सबको बताया कि भाई ये है डिटेल्स। सो देयर इज बीन नो कॉशन, देयर इज नो इन्वेस्टिगेटिव रिगर, नो प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल भी नहीं है जो भी हुआ है। ओके, एक और 1973 का किस्सा कोट करते हैं, लिलहैमर अफेयर। सॉ एन इजरायली हिट टीम मर्डर अहमद बबूचकी, an innocent Moroccan waiter working in Norway due to faulty intelligence that he was a Palestine terrorist। ठीक हो गया, right? It was the Norwegian police, not the Norwegian prime minister, who alleged in the local press 3 weeks after the killing that something, the Israel had to do something with it। ये नहीं बोला कि भाई इजराइल ने किया, उन्होंने जिक्र किया प्रेस में, पुलिस वालों ने। एक तरीका है, right? Norwegian law enforcement had also gathered wiretapped phone calls in which agents could be heard discussing the operation। या सबूत पेश करो। उनका पुलिस ने किया है, पुलिस ने किया होगा तो उनका लॉ, they would have got the details from the law, legally they would have been covered। यहाँ हुआ या नहीं हमें पता नहीं अभी तक, 1 महीने के बाद की कहानी है। 2006 UK was shaken by news that exiled Russian dissident Alexander Litvinenko had died of acute radiation poisoning। ये रशिया का है। उस वक्त भी यूके ने जल्दबाजी में कुछ नहीं बोला, धीरे धीरे ये अनकवर हुआ है। आप देख सकते हो, ये मैं 5-6 किस्सा इसीलिए दे रहा हूं कि अगर इफ यू कंपेयर दीज इंसिडेंट्स विद व्हाट हैज गॉन ऑन नाउ, द वे कनाडा हैज कम आउट, एक तो ठीक नहीं है, दूसरा मेरे ख्याल में लीगल नहीं है, तीसरा इन्होंने सबूत नहीं दिया, चौथा ये सब देखते हुए और वहां का जो वॉर हो रहा है वर्चुअली, गैंगलैंड वॉर, ये मैं मेरा मेरा खुद का मानना ये है कि ये इट्स अ प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ सिख्स इन कनाडा। इसके बावजूद अगर हमारे लोगों ने किया तो सबूत पेश कीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है, फिर हम देखेंगे क्या करना है। पर उसका उसका विवाद अलग है, पर पहले तरीका, कनाडा का तरीका। ओके, राइट। ये एक और ग्लोब एंड मेल कनाडा का पेपर है,
वो बोलता है दिस ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, इट सेज डिड इंडिया असैसिनेट अ कैनेडियन सिटीजन, ये उसका सवाल है, क्या इंडिया ने किया है? और इसमें लिखा है, ये आप देखिए, इसको पढ़िए, आराम से हम पढ़ के सुनाएंगे आपको। India has had ample reason over the years to be annoyed by Canada's indulgence of Sikh terrorists. उनके खुद का रिपोर्टर ये बोल रहा है कि भाई हमारा देश में वी हैव सपोर्टेड Sikh terrorists, separatists in general and Sikh terrorists in particular. तो ये दोनों शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया कि कनाडा हैज बीन सपोर्टिंग टेररिस्ट एंड सेपरेटिस्ट। यही बात है, हम हर वक्त भावुक होके हम अपने नजर से देखते हैं, ये मैं अपने नजर से नहीं देख रहा हूँ, उनके नजर से देख रहा हूँ। इफ द इंडियन गवर्नमेंट is too ready to paint every advocate of an independent Khalistan at home or abroad as a terrorist, its critics in this country and some Canadian politicians are too willing to excuse violence and terrorism as legitimate dissent, especially if there are votes in it. तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ठीक है, मान लिया हमने ज्यादा कर लिया कि इनको टेररिस्ट वगैरह बोल दिया, पर ये यार ये बच्चे तो है नहीं, ये सेपरेटिस्ट है, टेररिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड सम कैनेडियन पॉलिटिशियंस आर टू विलिंग टू एक्सक्यूज वायलेंस एंड टेररिज्म एज लेजिटिमेट डिसेंट, स्पेशली इफ देयर आर वोट्स इन इट, कि इनके वोट के चक्कर में दे आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट वायलेंस एंड टेररिज्म। एंड वी ऑल नो ये ट्रूडो का गवर्नमेंट, अगर वो जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट नहीं है तो कल गिर जाएगा। ये 2018 में जब आया था तब भी इसने नाटक किया पूरा, ठीक, कि वो हर जगह वो अपना शेरवानी पहन के घूम रहा था, गोल्डन टेम्पल गया, वहां भी इसने काफी नाटक किया। तो ही इज केटरिंग फॉर अ वोट बैंक। My feeling after 3 days is he has conflated these two for whatever, for his survival. Okay, right. This is by Reuters. 2 years, a year back, there may be more Chinese police stations in Canada. There, it is there in their whole story that the Chinese have influenced their elections. They have secret police stations in Canada. उसके बारे में इस महाशय ने क्या किया? कुछ नहीं किया। The Chinese police stations, police Chinese, Canadian or of Chinese origin or Chinese citizens in Canada, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता। अभी हमारे ऊपर बोल रहा है because he thinks that he can get away with it. And I don't think we should allow him to get away with it. Whether we have done it or not is a different story. That is a point I will deal with. But you see what the whole way it is unraveling. Okay. We've had threats by this Gurpatwan Singh Panun to all Indians of Hindu origin or other Hindus of Indian origin. Has he been arrested? उसको क्यों अंदर नहीं किया भाई? सिर्फ आप ऐलान कर रहे हो कि डोंट वरी ये वो। There has been open coercion, reports are coming out of that anyone, कोई देखिए, हर वक्त ये बोलता हूं मैं, कोई आम सिख नागरिक खालिस्तान नहीं चाहता है। वही लोग हैं जो वहां जाके बस गए हैं, वो चाहते हैं खालिस्तान। भाई आपको खालिस्तान चाहिए तो वहां बना लो यार, वो ब्रिटिश कोलंबिया को खालिस्तान कोलंबिया बना लो, कुछ भी बोल लो आप, यहाँ क्यों कर रहे हो आप? आपको आपका कोई जरूरत नहीं है। पर नॉर्मल सिख नागरिक जब जाते हैं उनको दे आर बीइंग कोर्स टू टॉक फॉर खालिस्तान। वहां गैंग वॉर्स हो रहे हैं,
और आज मैंने देखा वीडियो ट्विटर में, एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट ट्रूडो, और इसके ऊपर एलोन मस्क ने कमेंट किया, वाओ। तो वहां का कनाडा में हालत ठीक नहीं है, इसका पॉलिटिकली इज गॉट अ प्रॉब्लम. So if you put all these three together, this is what from yesterday to today I could put all this together. My logic tells me that we have to look beyond the obvious, right? And the way I look at it, अगर हमने किया भी है, तो क्या ये चाइना वाला पुलिस स्टेशन लगा सकता है? हम नहीं कर सकते क्या? कहीं भी वो पुलिस स्टेशन लगा सकता है. अमेरिका का वो पूरा फौज आके पाकिस्तान के अंदर इन्होंने वो ओसामा बिन लादेन को ठोक दिया, और अयमन अल जवारी को वहां चेप दिया अफगानिस्तान में. वो कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? कम से कम उनको सीख तो होगा अगर हमने किया भी है, कि भाई एक ही लॉ एप्लीकेबल है उनके लिए, हमारे लिए एक ही रीत एप्लीकेबल है उनके लिए, हमारे लिए, राइट? इंटरनेशनल रूल्स के बारे में बात करते हैं, अगर उनका वो उल्लंघन करते हैं तो हम भी उल्लंघन कर सकते हैं. So these are issues. Let us see where it goes, right? ये वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, तब तक उसके बाद कनाडा के बारे में मैं अभी और नहीं करूंगा. अगर कुछ खास हो गया तो बात करेंगे. बट ऑन वेडनेसडे आई एम गोइंग टू डू अ फुल शो विद मेजर जनरल हर्ष कक्कड़. तो आप वी विल डिस्कस कनाडा लेटर. Okay, now I will, you know, अभी हम बात करेंगे चेंजिंग इंडिया चाइना इक्वेशंस इन अ पीक इनटू एवरीडे चाइना. ये विषय क्यों लिया मैंने? ये 10-15 दिन पहले भी मैं चला सकता था, बट देर आर certain issues which I thought let me discuss with you people, in detail. थोड़ा लंबा होगा, so I mean you'll have to just be patient and bear with it. And I'll make it interesting. It is interesting. मैं आग्रह करना चाहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू गाना शॉट, क्योंकि ये एक मेरा प्लेलिस्ट है पीक इनटू एवरीडे चाइना के नाम पे, जिसके अंदर देर आर ऑलरेडी 71 वीडियोस इन इंग्लिश एंड हिंदी, some in Hindi, some in English, some in mostly both in English and Hindi about China. Have a look at it. It's very good analysis. It's a good source on information about China. It's analytical thing based on facts, right? Okay. Now, uh, I'm going to give a bit of a theoretical and thinking kind of an approach to this whole problem of changing India-China equations. किस तरीके से बदली हो रहा है, इसका क्या सोच विचार है, वो उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ. और मैं बात करूंगा और a very well compiled report, और एक essay 50 पेज का डॉक्यूमेंट है बाय मिस्टर विजय गोखले, जो हमारे पुराने फॉरेन सचिव थे, और ये कार्नेगी में इन्होंने पब्लिश किया है. उसका मेजर पॉइंट्स लेके हम बात करेंगे. द टाइटल ऑफ दिस essay is, right, it's a book essay, whatever you call it. It's a fantastic article. I keep reading it regularly. It's called a historical evaluation of China's India policy, lessons for India-China relations. So let us go step by step, and I'm going to be a little deliberate about the whole story. So I'll take you through. He says power asymmetry makes China less sensitive to India's concerns. So they will do what they want generally. Despite China's superior view of itself and lower status that it accords to India, it has always been apprehensive about India's potential as a counterweight due to its geopolitical location and its democratic system. सिर्फ ये दो चीज के बारे में अगर चाइना सोचे तो हमारे लिए थोड़ा दे दे वरीड अबाउट इट.
geopolitical location in South Asia and in Indonesian region and democratic reason system. अभी तो हमारा इकोनॉमी भी बढ़ रहा है और उनका घट रहा है, so they have more problems. The CCP has a righteous war, a narrative of a righteous war against India in 1962 कि हमने ठीक किया है. So this will continue. This will be psychological pressure on India. It will remind, याद करे, याददाश्त दोहराएंगे चाइना वालों को ये सीसीपी के द्वारा that the CCP is a resolute defender of their territory. It is part of their effort to keep its legitimacy as the ruling party. Okay. There has been a low geopolitical cost for China for use of coercion against India. हमारे ऊपर दबाव डालना, हमारे साथ ऐसे बदसलूकी करने के लिए, the geopolitical cost has been less. And it has consistently militarized coercive tools for this reason. China feels that the only power that has interest as well as capabilities in South Asia is USA. बस USA ही कुछ कर सकता है, इंडिया कुछ नहीं कर सकता. और USA जो है यहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा अगर कल के दिन इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हो गया था. इनके सोच है ये. इंडिया और इनका ये भी सोच है कि इंडिया विल नॉट एस्केलेट मिलिट्रीली इन रेस्पॉन्स टू लो लेवल कोर्शन. अगर छोटा मात्रा का अगर युद्ध वो चलाएंगे तो इंडिया विल नॉट डू एनीथिंग मच. ओके, नेक्स्ट ये बोलते हैं कि देयर हैव बीन चेंजेस इन इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिंस 2020. ये लद्दाख के बाद कि हमारे अंदर कोई बदलाव आया है और ये इसमें दो राय नहीं है. Ambiguity that prevailed in India's decision making in strategic circles as to whether China is a partner or a rival has been replaced by strategic clarity. हमें स्पष्ट हो गया है कि चाइना जो है हमारा एडवर्सरी है, हमारा दुश्मन है, राइट? और इसको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देने का कोई गुंजाइश नहीं है. स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट क्या होता है इसको हमने रीडिफाइन कर लिया है. और ये स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट छोड़ के वी आर रेडी टू टेक सम रिस्क्स पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली. और इसीलिए हमने ये रेजांगला और रचिनला में कैलाश रेंज ऑपरेशन किया था बिकॉज हमारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ गया है, राइट? China scholars may also need to revisit the idea that an Indian response to future military coercion will remain indefinitely low. ये जरूरी नहीं है हमारा जो जवाब लो रहेगा. ईंट का जवाब हम पत्थर से दे सकते हैं. India is now willing and committed to enhancing military capacity in preparation for the situation of armed resistance. हमारा तैयारी हो रहा है. Geopolitical backlash is likely to increase in China for China. अगर वो कुछ करेंगे geopolitically कोई मानेगा नहीं. ठीक? Okay. China's assumption that the economic symmetry between the two countries will limit the geopolitical backlash is false. ये जो इकोनॉमिक एसिमेट्री जो था कि उनका बड़ा इकोनॉमी है, हमारा छोटा इकोनॉमी है, जो सोच 2020 में है वो थोड़ा बदली हो गया है. क्यों? उनका इकोनॉमी भले ही $17 ट्रिलियन का हो, मैं जो बार बार बताता रहता हूँ, इसमें डेड इकोनॉमी, नॉन परफॉर्मिंग इकोनॉमी बहुत है. हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है. सो ये जो एसिमेट्री है कम हो रहा है. ओके. और आज के दिन चाइना नाउ रिकॉग्नाइजेस द क्वाड एंड अदर प्लूरिलेटरल अरेंजमेंट्स दैट इंडिया हैज एंटर्ड टू आर नॉट सी फॉर्म. ये कोई कहानी नहीं है. ये सी फॉर्म इसलिए है कि क्योंकि एक जमाने में वैंग यी ने बोला कि ये जो क्वाड है ये सी फॉर्म है, ये बिखर जाएगा, पर वो नहीं है. तो ये 2020 की इनका जो एनालिसिस है कि इंडिया बदल रहा है. हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए हम बदल चुके हैं काफी हद तक, और भी बदली होगा, पर इसको हमें ट्रैक. और इसके मतलब हमारा जो इंडिया चाइना इक्वेशंस है वो काफी बदली हो रहे हैं. ओके.
इनका क्या है? ये एक आर्टिकल आया है डेरिक ग्रॉसमैन का 2 महीने पहले, इंडिया इज पुशिंग बैक अगेंस्ट चाइना एंड साउथ एशिया। इसके बारे में मैंने टिप्पणी दी है, मेरा एनालिसिस भी हुआ है कि हम अपने पूरे इर्द गिर्द चाइना को बाहर धकेल रहे हैं, चाहे श्रीलंका में क्यों ना हो, ये बांग्लादेश में क्यों ना हो, नेपाल में क्यों ना हो, और भूटान में क्यों ना हो, और मालदीव में भी क्यों ना हो। आजकल तो वो चाइना जो है नेपाल से काफी नाराज है इसी की वजह से। तो बदल मौसम बदल रहा है, और ये चेंजिंग इक्वेशन हमें हर वक्त इसके नस नस पकड़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। चाइना का राय ये है, फॉरगेट वर्ल्ड डोमिनेशन, इंडिया वोंट कैच अप विद चाइना एनी टाइम सून। कि यार हम तो बड़े हैं, हम चाइना इंडिया हमारा नजदीक आएगा नहीं, ना ना आ सकता है। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का टिप्पणी है। ग्लोबल टाइम्स क्या बोलता है? वो तो उल्टा ही बोलेंगे, याद रखिए। इसीलिए पर उनका नजर क्या है, उनका अंदाज क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियाज ड्रीम ऑफ बीइंग अ ग्रेट पावर इज आइडियलिस्टिक। ये सोच विचार है, हो नहीं सकता। बट द रियलिटी एंड सेटबैक्स ऑफ इट एनकाउंटर्स आर क्रूअल। ठीक, भुगतेंगे हम। इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल साउथ एंड द वेस्ट। ये जो आर्टिकल निकला है, ये G20 के बाद निकला है। आज तक वो उनका सोच ये था कि वो ग्लोबल साउथ यानी कि गरीब देशों के प्रतिनिधि हैं। वो बदल रहा है। ठीक, इंडिया इज डेलिबरेटली highlighting differences between China and India with the intent of marginalizing China from global south। प्रॉब्लम है उनको। उनको पता है कि हम ये जो ग्लोबल साउथ है, या अफ्रीका हुआ, लैटिन अमेरिका हुआ, साउथ एशिया हुआ है, एशियन हुआ है, उनमें हम चाइना को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो वो बात करेंगे। और लास्ट पॉइंट देगा, G20 रिफ्लेक्ट्स द डिल्यूजनल साइड ऑफ इंडियाज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मेजर पावर। कि हम ख्वाब देख रहे हैं कि हम मेजर पावर कभी नहीं बन सकते। ठीक, देखेंगे। ग्लोबल टाइम्स ये भी बोल रहा है एक और आर्टिकल में, इंडिया इज इंक्रीजिंगली अलाइनिंग इटसेल्फ विद द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, क्वाड एंड रेसिलिएंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये तो सही है। इंडिया हैज चोजन टू स्टेप इनटू द चाइना फिलिपाइन डिस्प्यूट। क्यों? ये यही बोला है। ये है ये कहानी, हमारा जो चादर फैल रहा है। Previously, New Delhi only acknowledged the outcome of the 2016 South China Sea Arbitration Award. Yet, in the joint statement on the fifth India-Philippine Joint Commission on Bilateral Cooperation issued on June 29, 2 महीने पहले, India stressed the need for adherence to international law, including the 2016 award. 2016 में क्या हुआ कि जब चाइना ये साउथ चाइना आइलैंड्स के ऊपर कुछ बना रहे थे, फिलीपींस गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहां इन्होंने एक द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल्ड दैट व्हाटएवर चाइना वाज डूइंग इज इलीगल। उस वक्त हमने ज्यादा नहीं बोला, पर अभी हमने बोल दिया कि ये गलत है। चेंज, बदली हो रहा है हमारा, और वो बदलाव उनको चुभ रहा है। India has overestimated its role. More concerning is that India is not acting as a balancing force. Instead, it is fanning the flames of regional dispute, be it in ASEAN और साउथ पैसिफिक कंट्रीज। क्यों? हमारा इन्फ्लुएंस उधर ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक, ओके। CICIR, राइट, चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी एंड स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, what it is called China Institutes of Contemporary International Relations। उसका क्या सोच विचार है? G20 sessions have been carried out in disputed territories, Arunachal and Kashmir. It has sabotaged the atmosphere for cooperation at the G20। उनको रोना है कि हमने वहां कर दिया। हम सोचते हैं कि उन्होंने कोई जगह के ऊपर चाइना का नाम डाल दिया वगैरह वगैरह, उससे हमें प्रॉब्लम है।
और उनको भी देखिए प्रॉब्लम। हमने लद्दाख में, सॉरी नॉट लद्दाख, कश्मीर, श्रीनगर में और अरुणाचल में हमने जाके कर दिया। और देख, ऐसी बात है कि हमारा जो रिलेशनशिप है, इट्स बिकमिंग टफर। आज ही मैंने पढ़ा, हमारा 3 अरुणाचल के जो वुशु फाइटर्स हैं उनको उन्होंने एशियन गेम्स के लिए वीजा नहीं दिया, तो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी नहीं गए, ठाकुर जी। तो ये चल रहा है किटपिट, ये बंद नहीं होगा। ओके, G20 has been used as a platform to spread the narrative that Beijing is setting up debt traps. ठीक, और सबको पता है कि बहुत देशों को इन्होंने फंसा दिया उधार के जाल में। ठीक है, तो ये क्या है, ये अभी बोल रहे हैं कि इंडिया का ये बोलबाला है। It has accused India of intentionally leaving China and Brazil out in an online event for the global south in order to build its own influence. उनको डर है कि हम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। And India's move could further create differences and rifts, hinder the international community from reaching consensus and substantive results, and will ultimately cause damage to its own international image and global development interests. They are having problems with us. पहले ये नहीं आता था। पहले क्या है, वो हमें बोलते थे ऐसे मत करो, अभी रो रहे हैं। फर्क ये है, पहले चेतावनी देते थे हमें, चेतावनी का मौसम गया। और ये बात मैंने बोल रहा हूं, वो बोल रहे हैं, ये याद रखिए, दिस इज देयर थिंकिंग प्रोसेस। दे फील दैट वी आर नाउ अ काउंटर वेट टू देम। ये एक आर्टिकल निकला, राइट, ग्रोइंग चाइना इंडिया rivalry as viewed by CIIS expert Lan Jianxue. ये क्या लिखता है, इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू emerging powers that can match China in both size and rank. खुद बोल रहे हैं वो। It is also a neighboring country with which China has territorial disputes and structural geostrategic contradictions. The negative impact that China is now having on some of China's core interests has become increasingly obvious. मौसम बदल रहा है चाइना के लिए, और हमें पता होना चाहिए ये मौसम किस तरीके से बदल रहा है। हमारा सोच भी उसी तरीके से बदली होना चाहिए। ये नहीं कि हर वक्त वो आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कर सकते हैं, वो तो डर रहा है। तो इस महाशय का मैंने और अंदर थोड़ा, आई डग द इंटरनेट एंड आई गॉट दिस आउट। So what is it? What does this say? Let us see. Right. In Modi's government has abandoned India's cautious approach to foreign policy and has turned towards real politics and an increasingly anti-China stance. Clear? हम भी सहमत हैं इसके साथ। The Sino-India border clash of 2020, which plunged relations to the lowest point in over 30 years, was the inevitable consequence of this shift. ये भी correct है ये। Since then, India has launched a government-wide, comprehensive and vengeful strategy against Beijing that pursues de-Sinification. ये भी correct है, and decoupling from China in the political, economic, military and societal spheres. बिल्कुल सही है, हम यही करना चाहते हैं। The negative impact that India is now having on some of China's core interests, Taiwan, Tibet, South China Sea, and on the Indo-Pacific region as a whole is becoming increasingly obvious. ये है ऑपरेटिव पैराग्राफ। हमारा जो भी गतिविधियां बोलो, हमारा स्टेटमेंट्स बोलो, हमारा विचार बोलो, इनको इन इलाकों में चुभ रहा है। और
इसके मुताबिक इंडिया हैज करंटली 4 इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स: अज्यूमिंग द रोल ऑफ अ ग्लोबल पावर, becoming the leader of the global south, acting as a bridge between the west and the south, asserting its hegemonistic influence over the Indian subcontinent and its surrounding areas. हम तो सहमत हैं इनके साथ, हम तो यही करना चाहते हैं भाई, हम तो आपको हटाना चाहते हैं। पर मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको? हमारे अंदर हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो राइज का असर क्या है। ठीक, एक जमाने में अगर कनाडा के साथ जो भी आज के दिन हो रहा है होता, तो अभी तक हमारे तो जूते पड़ जाते चारों तरफ से। पर आजकल वो उतना बात नहीं हो रहा है। यही तो बात है, यही तो फर्क है। आगे क्या बोलता है ये भी थोड़ा, राइट? India is also trying to thwart China's rising influence within multilateral programs such as SCO, BRICS and G20। बिल्कुल सही है। हम यही बोलते आ रहे हैं 2 महीने से। अगर इंडिया ना होता तो चाइना would have gone over the whole thing like a road roller. With US-China rivalry rising, New Delhi is keen to exploit these divisions. बिल्कुल correct. For its own economic and geopolitical benefits. It has therefore becoming a willing participant in Washington's containment strategy towards China. ये हमें कोई यूएस और चाइना के बीच में जो भी राइवलरी हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें चाइना को दूर रखना है। And we have to rise on our own. We have to become a global power of our own. As a result, part of India's policy-making elite now sees maintaining a certain amount of tension with Beijing as a way of deepening their ties with Washington and more generally the West. यहाँ थोड़ा गलत है। हमें कोई ये जरूरी नहीं है कि हम वेस्ट में जाएं, हम तो वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। ओके, nevertheless both countries still have an interest in stabilizing relations with one another। ये ज्ञान आ रहा है कि एक ना एक दिन हमें हमारे साथ स्टेबिलिटी आने की जरूरत है इंडिया और चाइना के बीच में, so as not to develop their own development goals। So, to do so, Land recommends expanding the space for strategic ambiguity that can be found between hostile confrontation and dwindling areas of Sino-Indian friendly cooperation। Anyway, ये कहानी है, ये क्या होगा, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे देयर इज अ शिफ्ट, एंड ये शिफ्ट 2020 से लेकर अभी तक काफी है और भी बढ़ेगा। जैसा हमारा शक्ति बढ़ता जाएगा और भी बढ़ेगा। तो राइट, अभी ये सब आप हमने देख लिया है। हम एक कुछ झलक देखेंगे जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के जरिए हेडलाइंस देखेंगे, और उससे भी हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारा इक्वेशन बदल रहे हैं। India's Modi hails historic belt and road alternative as he cements Saudi ties for peace and stability। तो क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान continued on a state visit after the G20, and this the Chinese are feeling as a problem। क्यों? Chinese made a big hue and cry that they had sealed the deal between Iran and Saudi Arabia and they were the kings or they were the kingmakers in the Gulf। ये कहानी थोड़ा बदली हो गया G20 में, IMEX से बदली हो गया और उनको खल रहा है। ओके, दैट्स द पॉइंट। ओके, why India's G20 triumph means much more than the tangible results। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको पता है कि भाई G20 में जो भी इंडिया ने किया है, सिर्फ इट्स नॉट जो बाहरी दिखावा या जो हो रहा है टेंजिबल रिजल्ट है वो नहीं है, इससे ज्यादा हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ गया, इससे और ज्यादा उनको महसूस हो रहा है कि उनका ना आना इधर, शी जिनपिंग का ना आना इधर हमें एक मौका मिल गया। अगर शी जिनपिंग आता तो हम उसी के ओर देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या पी रहा है, उसका क्या कबर है, उसका क्या कबर नहीं है, वो वगैरह वगैरह वगैरह। पर वो तो नहीं आया, तो उसने मैदान छोड़ दिया और हमने ले लिया। बस बड़ा सिंपल है। और ये अभी ऐसे आर्टिकल के साथ बता रहे हैं कि भाई हमने मैदान हार गए हम। चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट
अच्छा ये है ये अ, जब ये टिप्पणी निकला, हमारे जयशंकर साहब ने बोल दिया कि जो नया मैप है वो अब्सर्ड बोल दिया है। देखिए अब्सर्ड इसलिए बोल दिया, अब्सर्ड तो बोल दिया इन्होंने। 2 बार ऑब्जर्व इस्तेमाल किया गया इंडिया की तरफ से। इसका मैप के ऊपर हमने बोल दिया ऑब्जर्व्ड, और वहां ट्रूडू का टिप्पणी जो उसका पार्लियामेंट में बोला, हमने बोल दिया ऑब्जर्व्ड। देखिए हमारे पास अभी इतना ताकत है और इतना बोलबाला है इंटरनेशनल इसमें, कि चाइना जैसा देश जिसने एक नया मैप लगा दिया जिसमें अरुणाचल और लद्दाख को हड़पा दिया, हम बोल रहे हैं ऑब्जर्व्ड मैप है ये। और उसने बोल दिया कि ये क्रेडिबल एलिगेशंस वगैरह, हमने बोल दिया ऑब्जर्व। तो इंडिया में बदलाव है, राइट। हमें महसूस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमारा बिहेवियर बदली होना चाहिए, ऐसे स्ट्रेटेजिक बिहेवियर। बीजिंग्स अप्रोच विल बैकफायर इन द फ्यूचर। ये उन्हीं का खुद का सोच है कि जिस तरीके से इन्होंने नया मैप लगाया वगैरह वगैरह है साउथ चाइना सी में, उनको प्रॉब्लम आएगा। देखिए उनको वो खुद का सोच रहे हैं कि उस इलाके में साउथ चाइना सी में उनको प्रॉब्लम आएगा, और ये भी सोच रहे हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इज अ चेंज। ओके। हाउ इंडिया इज गेनिंग ग्राउंड इन द इंडो पैसिफिक मैरिटाइम कॉन्टेस्ट विद चाइना। नेक्स्ट, वो हार रहा है, हम जीत रहे हैं। अबे वक्त की तगासा है। आप देख सकते हो इसको पॉज करके वीडियो में क्या लिखा है, या आप आर्टिकल निकाल सकते हो। वो बोल रहा है कि जो भी हम कर रहे हैं वो बैकफायर होगा हमारे लिए, पर इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ओके। इंडियाज गेन वुड बी चाइना's लॉस इन ग्रेट सप्लाई चेन रिलोकेशन। ये तो हम बार बार बोल रहे हैं, ये दोहरा रहे हैं अभी। कोई भी टिप्पणी लीजिए, बोल रहे हैं कि भाई बिजनेस जो है चाइना में टफ हो रहा है, ये बिजनेस जो चाइना में टफ होगा वो जाएगा इंडोनेशिया में या वियतनाम में, इंडिया में, और कहीं नहीं जा सकता। कुछ मेक्सिको में जाएगा। इस आर्टिकल में क्या लिखा है, थोड़ा मैंने विस्तार में यहाँ दिखाया हूं, कि इंडिया is projected to reach 1 trillion in goods export by 2028, representing a steep 17% increase. ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट चाइना का एनालिसिस है। In addition, New Delhi aims to increase manufacturing share of GDP to 25% from current 17.7%, 2025 तक। मतलब बढ़ता जाएगा, ये इसमें दो राय नहीं है। रिलोकेशन होगा तो बढ़ेगा, और इसका प्रमाण थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। As part of that effort, it is also addressing its legacy bottlenecks linked to industrial production and focusing on improving ease of doing business. ये ठीक है। Mobile manufacturing is one of India's success stories. It fell to insignificant levels after Nokia's India manufacturing operation shut down in the mid 20s or 2010s. But the government took measures to revitalize the sector. क्योंकि जो नोकिया का फैक्ट्री चेन्नई के पास है, वो जो टप हो गया था, उसी फैक्ट्री को फॉक्सकॉन ने लिया, और उसी फैक्ट्री में एप्पल के फोन बन रहे हैं। एप्पल आई 15 यहाँ लॉन्च हो रहा है आज के दिन। मेरे ख्याल में दिल्ली में एक मॉल में ये लॉन्च हो रहा है, वहाँ एप्पल शॉप में। और वहां बाहर कतार लगा हुआ है कि भाई हम एप्पल आई 15 खरीदना चाहते हैं, जो इंडिया में बना है। तो चेंज, और ये रिपोर्टिंग वहां से आ रहा है, मेरे को कहाँ से पता होगा। ओके। India's export ban rattles global rice market as price continue. Look, this is very important. ये है तो छोटा सा हेडलाइन, but India is a net exporter of food. China is a net importer of food. China was 95% self sufficient in food 20 साल पहले तक। अभी it is only 65% self sufficient in food. You are going up. और मेरा मानना यह है, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह हो जाएगा, तो जिस देश के पास अनाज
उगाने का क्षमता है वो अगले कल का पावर होगा। ये बदली हो रहा है। ये बदलाव हमें महसूस करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में सोच विचार करने की जरूरत है। देखिए, इंडिया जॉब्स एंड इन्वेस्टमेंट टू डबल सेज फॉक्सकॉन एज इट मूव्स अवे फ्रॉम चाइना। यही एप्पल 15 i15 एप्पल आईफोन। सो दे वांट टू डबल। ये हो रहा है ये। अगर ये होगा तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। और चाइना में घट रहा है। और अगर ये बदलाव हो रहा है फिजिकली, तो वो तो उनको महसूस तो हो रहा है ना। अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। थाईलैंड अवेट्स यूएस 1 बिलियन चाइनीज टूरिज्म बूस्ट एज इट रीचेस आउट टू इंडिया। थाईलैंड भी हमारे पास आ रहा है कि भाई आप अपना पर्यटक वहां भेजो, चाइना से कोई नहीं जा रहा है वहां। बदलाव। इंडिया कैन बी a bridge in a polarized world amid global south push G20 shows। ये उनको अभी महसूस हो रहा है कि इंडिया विल बी द ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल साउथ एंड द वेस्ट। उनके थिंक टैंक भी बोल रहे हैं, उनके अखबार भी बोल रहे हैं। पर हमारा सोच विचार बदली होने की जरूरत है कि नहीं? फाउंडर ऑफ इंडियन fintech firm Paytm Vijay Shankar Sharma is open to buying more stakes from Ant Group subsidiary। ये चाइना वालों को खरीदना आउट, ही वांट्स टू जस्ट बाय देम आउट। क्योंकि जैकमा एंड वो उनका एंट ग्रुप ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अभी ये इतना बड़ा हो गया कि वो उनको आउट करना चाहते हैं पेटीएम वाले। बदलाव। इंडिया बदल रहा है, हमें इस बदलाव में चलना चाहिए साथ। सोच सोच विचार से। Could India's moon landing signal a new power rivalry with China? Yes। अब देखिए ये पिक्चर उनका, जहाँ वो क्रिकेट फैन है, इसका नाम मेरे ख्याल में सुधीर है, ठीक। उसमें देखिए वो रॉकेट दिखा रहे हैं। ये पिक्चर में देखिए, इट इज अ राइवलरी। इसमें दो राय नहीं है। सिर्फ चार देश हैं जो चांद तक पहुंच सकते हैं आज के दिन, रशिया, चाइना, यूएसए एंड इंडिया। पांचवा देश है नहीं। और मैंने पहले भी बताया, जो देश वहां जाके ऊर्जा लेके आ सकता है, एनर्जी लेके आ सकता है, कल का सुपर पावर बनेगा। ये हमारा भविष्य है। इसको कोई रोक नहीं सकता। धीरे हो सकता है पर रोक नहीं सकता। तो हमारा प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया, इंडिया जस्ट यूएन टू रीथिंक प्रायोरिटीज फॉर द 21st सेंचुरी एंड टू रिकॉग्नाइज टाइम चेंजिंग रियलिटीज। कि यूएन का बदलाव चाहिए। पर ये होगा कि नहीं पता नहीं, पर बदलाव तो हो रहा है। Troubled China India relationship means the Asian century remains elusive। ये क्या एशियन सेंचुरी सब बोलते रहे। ये एशियन सेंचुरी was supposed to be China's century, which is known as Asian century। India was never supposed to come in between। That's the difference। If the Chinese century is no more there, it is no more there, I have no doubt about it। कल मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो देखा, एक इकोनॉमिस्ट जो पहले, इससे पहले मैंने कभी सुना नहीं, वो बोल रहा था, वो जिस तरीके से बोल रहा था, उससे तो पता चल रहा है कि भाई चाइना का शटर्स डाउन। राइट। ये दिस इज ये जो इसमें जो दिया है, ये मेरे को पता ही नहीं था। ये तो बहुत अच्छी बात है। डियोर, ये थोड़ा नजदीक से देखिए, बिकॉज इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा। डियोर, लश, बुल्गारी, गुरलेन all get jasmine for their perfumes from this Indian city where the flowers have been grown for millennia। हमारा ये शक्ति है, अंदरूनी शक्ति। ये जितने जो परफ्यूम मैन्युफैक्चरर हैं, टॉप मैन्युफैक्चरर हैं, डियोर तो
डियोर, बल्गारी वगैरह तो टॉप मैन्युफैक्चरर हैं। इनको जैस्मिन कहाँ से मिलता है? मदुरई। ये है इंडियन सिटी मदुरई। और मदुरई का जैस्मिन, ठीक, मोगरा सबसे अच्छे मोगरा है दुनिया में। आपको पता था? हमें तो नहीं पता था। चाइना वाले बता रहे हैं हमें। इसीलिए एक बार पहले भी मैंने दिया था कि चाइना वाले बता रहे थे कि भाई चेन्नई इज द मेडिकल टूरिज्म हब। हमें पता था कि मेडिकल टूरिज्म हब है, यही नहीं, चेन्नई नहीं है। अब नोएडा देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, बहुत जगह है। पर ये चीज वो बता रहे हैं अभी। क्यों? उनके पास है ही नहीं है। हमारा शक्ति, मैं तो सोचता हूँ कि अ, हाथी को अपना शक्ति नहीं पता होता। हमारा जो शक्ति है, अभी महसूस कीजिए। क्योंकि ये जो जितने युवक इस ऐसे प्रोग्राम को हमारा देख रहे हो, आप हैं इस देश की शक्ति, आप हैं इस देश का भविष्य। हम तो पुराने हैं, हम तो सिर्फ बता सकते हैं। हम तो ये बदलाव हमारे जिंदगी में देख लिया हमने कि हमारा एक गरीब देश एक शक्तिशाली देश बन के उभर के आ रहा है। हम इसी के बारे में आपको वर्णन कर सकते हैं। हमें खुशी है कि हमने वो इस जर्नी में हिस्सा लिया ताकि हम कुछ बदलाव ला सकें और एक नींव खड़ा कर सकते थे आपके लिए। The platform was important for all of the whole of India. You have to take India to the next level. Right. With this, I'll take some questions. Okay. Karthik says economic growth is taken for granted. Politicians are capable of completely derailing it with their vote friendly subsidy politics opinion. To some extent, you're right, Karthik, but to a large extent, you're not. I'll tell you why. The strength of India is not its politicians. The strength of India are its people. We, the people. We, the people, have gone abroad, earned. We are plugging back into India. We, the people, are learning, or education has gone up. We, aspirational people, are pulling it. Politicians will deal it for some amount. I agree. Subsidies are required for a poor country like us. Naita, how do you get people up? You need reservations. You see the transformation which has happened in the southern states where there were a lot of reservations, a lot of subsidies given. Everyone talks of Tamil Nadu as a state with full of freebies, but Tamil Nadu is one of the most progressive states today in India. I'm just giving you an example. It could be any other. So to some extent you're right, maybe some extent you're not. Okay. Pradeep Tumati, US, welcome to become a member. Honored to have you as one of the new members. Right. Then Pranam General Shankar, please make a program on Iran's military and its indigenization and how it survives with such isolation. Iran is not a sold out like Pakistan. What can we learn from? Yeah, I'll do that. I'll do that. Actually, I've written an article on this. I've written an article on this, a deep article on this. Uh, it's there in Gunner Shot if you see about Iran. When there was thing between Iran and US in Iraq, and Iran fired missiles against US. At that time, I wrote an article as to how Iran has survived on its own. Something fantastic. I'll do it again. I think you got a good idea. Okay. Uh, no, let me take a few. Modi likes Chinese imports with over 100 billion trained deficit in favor of China. Looks like Modi is following MOU. No, I don't think so, Praveen. There are certain reasons why this is happening. Because some of our primary goods have to come from China. Uh, and we go to secondary goods, secondary manufacturing based on those primary goods.
and tertiary manufacturing. So that's the reason why our trade deficit has gone. For example, when pharma comes to mind, the API, right? The pharmaceutical ingredients come from China. Unless we get it, we can't convert, our pharma companies can't survive. That's where active pharmaceutical ingredients, basic uh, chemicals come from there. So there is a reason, there's a logic in this. Yeah, certain amount of cut will needs to happen. We'll see how it goes. Hi Srinivas, how are you? Right, and Anand, if the opposition could force Trudeau to declare all his assets, I think you'll find a chance. I might. I'm not interested in that. That I don't want to go there. Okay, we want to do what is correct by our own thing. That my logic of the whole thing was a different perspective I gave. साम दे दंड विधान प्रक्रिया भारत को अपनी होगी भारत विरोधी सारे जहां को या आई एग्री विद यू इसमें कोई डाउट नहीं है Hmm. Elect a clown, expect a circus. Harit, I think you're right. Hope Canadians remember this on their next. They're already regretting it. I agree. And I agree with you. JBJP, a disturbing fact in Punjab on ground that anti-Khalistan rally will not be allowed. Pro-Khalistan will. I don't think this is completely right. So I think you are a little too much to, uh, you know, don't. The people of Punjab are the ones who rooted all these Khalistanis out. It couldn't have happened without them. You please understand that. I know a lot of my friends who are from Punjab have commanded Sikh troops. They're good. There'll be a few on the margins, but don't take that as a rule. Okay. Do you think more money should have been invested in IMEC? It will happen slowly. Don't worry. Uh, Who is the bigger dictator, Jinping or Putin? It doesn't matter. National Post is an opposition media in Canada, so they'll question what evidence did the US provide of Russian 2006 election tampering? None. Yeah, I agree with what you're saying, John. But the fact is, whether it is, I'm looking at the logic of that story of National Post. It might be an opposition. He'll bring he will this thing go against Trudeau. I have no problem with it. I'm not interested also. I don't even know about it. But the logic, I'm talking the logic of what Trudeau has done. I have recently heard that 8 crores is facing Pakistan, only 5 crores are facing knowing. Oh, no, no, don't worry about all that. 8 crores and 9 crores, no, don't worry. India is actually rebalanced quite a bit. We've increased 3 crores towards China, so we are okay. In yesterday's video, you said about Pak's nuclear weapon. I think we can neutralize their nukes before launch, but we should be worried. Don't worry about it. I'll do a program on the nuke weapons separately with General P.R. Kumar. I'll talk of it then. Uh, BRO chief has said that in 3 years, India will catch up and overtake China in border infrastructure. Uh, do you vouch for his statement? I am not too sure about that. And I don't think it can be done. He must have said that in some context. I don't know his thing, so I will not talk about it. I will not comment. He must be knowing better. Amitesh, like I said, don't worry. We are well balanced now to do what we are supposed to do. What would be our doctrine in case of nuclear attack by Pakistan? Nothing. Just don't worry. It will not be, no nuclear attack will come from Pak based and sponsored terrorists. Relax. Should India use Taiwan to its advantage to counter China? Yes.
There are a lot of ways to do it. There are a lot and lot of ways. He's feeling the heat already. I've shown you their view of their think tanks. These are all think tanks which have views are brought forth in this, episode. Which so far I couldn't get hold of really. I had to do some real deep digging to get even these. Okay, so we're going to do. Is India going to counter the Chinese in this? Yeah, we're going to do that. It's already started. You see a program which I did with General Gautam Murthy on the Western Pacific. You see a program which I did with, this was 3, 4 months back with General Narayanan on the Pacific, new Pacific architecture we are talking of. Some of these things are coming. Some of these things are coming true, right? One of these days, I'll do a program on the Indo-Pacific strategy of China, which is quite different, and how to derail it. I'll do that. I think we've answered. Yeah, yeah. Adi Sura is first time. Do you think India should act on a military option in Aksai? At this point of time, we don't have a military option in Aksai. Be very clear. Getting back Aksai is a longer term process. आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत था. You are showing great future to generate. Yeah, that's a fact. I'm not saying anything. This presentation with info from Chinese media has shown that we are being noticed by them openly. Yeah, I agree with you. That's why I say, please get your friends to join in on this channel. We'll be better off. From Z's perspective, what will be the best conflict? Yeah, we'll talk about this conflict business later. Eshan, would it be nice if you do a live podcast specifically on the problem of Canada and its anti-Indian? I told you, we're going to do this on Wednesday with General Harsh Kakkad. He's also written, he's also been vocal about it. Harsh, in fact, I just spoke. I said, look, can you do it tomorrow, day after, or Monday? He said, so I can do it on Wednesday. So we'll do it on Wednesday. Just wait till Wednesday. By then, this whole story would have stabilized. We would have known internal, greater detail. Uh, yeah, Sunkul, welcome to become one of my members. I'm happy that more are joining in. How do we pull out Canada out of the control? Hey, that's $1 million question. Pehle to let us resolve this story. And pranam to you. I acknowledge what you are saying. Ask recent reports about Navy expand its warship to 175. Don't you think India's shipbuilding capacity? Yes, it is. There's no doubt about it. Is the buffer zone in Aksai Chin only created in Indian territory? No, it's on both sides. So does India benefit strategically with prolonging Ukraine-Russia war with added benefits of Chinese resources? So I agree with you. Whether you like it or not, the fallout of the Ukraine-Russia war has been that China has gone down and India has gone up. That's the net benefit. I think very few people want to acknowledge it, but that's how it has played out. Let me tell you, I joined very lately today. That's okay. You re-see the thing. There's no problem. Eshan, thanks. No, we have to do it. I understand completely, right? We have to. There's no doubt about it. Yeah, JBJP Khalistani, not true Sikh. There is no issue. Yeah, I agree. This is not. I don't think there are Khalistanis in Punjab. There's no doubt about it. But there are a lot of they are only a margin at this point of time. So don't get too upset about what's happening in Punjab. I from what I see, what your comments are, I think you're from Punjab or in that belt. You're emotionally swayed by your views. Uh, Look, I've seen this thing when I was a major.
close quarters. Right. Eye-opening that Chinese are doing those so deep research of India like Mogra from Madurai. Is there any such institution in India studying them? So I don't know. That's why I started gunner shot. Because you'll agree with me that I go into a lot of details about China, which I challenge. Show me another channel which does that. If there's another channel which does that, I'll start watching that. I'll start watching that seriously. I want to learn. If you feel there's another channel, any one of you, let me know. Many of you think that I'm just talking off the cuff. I do my research. China is not giving. Yeah, I've said so. There's no way you can solve this problem. The only way you solve this problem is you also don't give them visas. People from Xinjiang, Tibet, and Mongolia and Manchuria, all these people start giving them stapled visas. उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा हमें थोड़ा और शक्ति बढ़ाने की जरूरत है right and after that we will do yeah again sorry for that come don't worry just don't worry about it don't bother about it that's gone it's end of story in my opinion it was Raw who was behind the assassination maybe it's good maybe it's Raw or not but whoever has done it the fact net effect क्या है अब देखिए every guy who tomorrow misbehaves who knows उसका नंबर कब आएगा वो तो बोल रहा सोच रहा होगा बाबा बाबा मेरा नंबर कब आएगा बाबा ये खबर आपने दे दिया दूसरी बात सारे देश सोचेंगे इससे पहले कि हमारे अगेंस्ट जो टेररिस्ट हैं हमारे अगेंस्ट जो अलगाववादी की बोल रहे हैं वहां ना शय नहीं देने का और तीसरी बात है कि a country like India can be only pushed to some extent and no more. And if this is not true or this is not proven, then what? Right? So whether Raw has done it or not is to me immaterial, but the fallout either way is good. ये सोचो देखिए एनालिसिस में क्या है कि चलो अब इंडिया कर लिया तो क्या हुआ उसका परिणाम क्या है हमें क्या फायदा है बाकियों को क्या फायदा है नुकसान क्या है दैट इज व्हाट इज टू बी सीन वी हैव टू डू real politics yeah two relatives were killed in night I agree with you uh, I agree with whatever you are saying I've seen it I've been there in the thick of militancy and terrorism in Punjab. I've seen people die. I've been in operations. I got my first award as a major in Punjab. Award for bravery, basically. मैं समझ सकता हूँ बट ये सोचना कि हर एक आदमी वहाँ खालिस्तानी है नहीं है ये भी सोचना कि बहुत खालिस्तानी है नहीं है होंगे कुछ इसमें भी कोई दो राय नहीं है बट as we go along in life, we should have the ability to forget and forgive. Okay? Pardon for typing in errors. Did anybody come to your podcast server with my name? Oh, I don't remember. I don't remember. Yeah, that's why I'm saying right. Mm, would it be possible to have a session discussing naval modernization of India? Yeah, I'll get Commodore Vasan uh, sometime next month because end of the month I have to go to Delhi for some reason. Um, in fact, 28th is Gunners Day, and I have to go to Delhi to be in Gunners Day. I want to meet my old friends, my old gurus, and then I'll think. Right. So I'll yeah. Don't worry about Punjab. Punjab is a very strong land. It has recovered itself. It will continue to be good. Don't worry. Okay. Okay.
So that's the end of the story today. Thanks a lot. I do hope you have enjoyed, or rather, been benefited by this talk of mine. Uh, I would request you to kindly, get more people and subscribe. And if you are seeing this for the first time, uh, get more people. I mean, just subscribe to this thing. I'll take this last thing. Any updates on your project in IITM? Yeah, we are going well. Don't worry. Many things I can't talk also. In fact, I just can't talk about it. Okay. So ये है. So this is what we've had to say. Thanks a lot to all of you for watching. So tomorrow evening, let me see what to do because there's some rescheduling. Tomorrow I'll have to do the open hour tomorrow. I'll have the question and answer tomorrow. I will take an update and maybe I'll talk about Taiwan a bit tomorrow because that's something which we have not spoken of. I'll give an update on Taiwan and then we'll take open hour because on Sunday we have to do the webinar on Manipur. Right? Thanks a lot for watching. Good evening and Jai Hind till tomorrow evening.